हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 20 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था आरबी पब्लिक स्कूल का, उसके क्वेश्चन और उनके आंसर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले सुहानी कुकरेजा, अगर मैं नाम गलत नहीं लिया हूं, उन्होंने ईमेल करके मुझे ये सारे प्रश्न भेजे। उनका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए। देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऐसा पूछा गया था, CJI ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ जो पाकिस्तान के हैं वो कौन है, आपको बताना है। तो यहाँ से आप इनकी इमेज देख लीजिए। जी हाँ, और ये हिस्ट्री है बाय पाकिस्तान कि वहाँ पे कोई फीमेल आई मीन वुमेन जो है चीफ जस्टिस उनको बनाया गया है। यहाँ से आप इनकी इमेज को भी देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्वाइंट बिटवीन हेड एंड नेक को क्या कहा जाता है? यहाँ से फिर से एक बार आप इमेज देख लो। इसे पाइवॉट कहा जाता है। यहाँ से आप इसकी इमेज भी देख सकते हो कि कैसे किस किस ज्वाइंट को क्या क्या कहा जाता है। आगे के एग्जाम के लिए भी आप इसे पेन पेपर पे नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इज सिचुएटेड एट, सबसे पहले आप यहाँ से इसकी भी एक इमेज देख लो आप। और ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपको मिलेगा हैदराबाद में। आई रिपीट, हैदराबाद में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड इन 2021? तो जी हाँ, हम लोगों के जान बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले वैक्सीन निर्माता कंपनी कोविशील्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कोविशील्ड बनाई थी किसने? ये बनाया गया था साइरस पूनावाला के द्वारा। और यहाँ से आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मीनिंग ऑफ ह्यूरिस्टिक। देखिए ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है अ मेथड ऑफ लर्निंग, यानी कि एक तरीका जहाँ से आप बच्चे को सिखाते हो या फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बताते हो, जहाँ पे बच्चे खुद जो है डिस्कवर करके चीज़ों को सीखते हैं। देखना, बच्चे को आप बोतल दे दोगे तो वो उससे खेलते 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 सीख जाएगा कि ढक्कन कैसे खोला जाता है। तो वो 2-4 बार इस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा ना, आफ्टर दैट वो आराम से ढक्कन को खोल लेगा। सेम चीज़ है, आप बच्चे जब चलना शुरू कर देता है तो आसपास देखना, आप ड्रेसिंग टेबल वगैरह से जो है वो जो ड्रॉर होता है उसे ओपन करना सीख जाता है, उसके अंदर चीज़ों को रख कर बंद करना सीख जाता है। तो ये प्रोसेस है, डिस्कवर करके बच्चा खुद सीखता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मीनिंग ऑफ मेटाफिजिक्स। तो देखिए मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है कि एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी से आप कह सकते हो जहाँ पे एक रिलेशन को स्टडी किया जाता है, जहाँ पे आपका माइंड जो है मैटर वाले चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को जो है डिस्कवर करता है। एक फिलॉसफी है जहाँ पे आपका माइंड मैटर वाले चीज़ों को कनेक्ट करता है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉग्निटिव स्किल? तो देखिए ये क्वेश्चन पूरी क्या है, ऑप्शन क्या है, मुझे नहीं पता। सुहानी जी ने भेजा है तो देख लेते हैं इस पर क्या बातें हो सकती है। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको कॉग्निटिव स्किल का मतलब सिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्विजिशन होता है जहाँ पे आप नॉलेज को एक्वायर करते हो, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो, चीज़ों को समझते हो। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। API का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्या है, फिर से एक बार मैं बोल दूँ, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द इनकम सोर्स ऑफ बैंक, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है बैंक का? तो देखिए बैंक जो है किस तरह से पैसे कमाता है, कुल मिलाकर बात यही है। तो देखिए बैंक जो है ना, पैसा सबसे पहले क्या कमाता है, आपके पैसे से वो पैसा कमाता है। आप जो सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो ना, सेविंग अकाउंट में पैसे, वो उस पैसे को वो क्या करता है, दूसरे को लोन दे देता है और उस लोन से जो वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है उससे उससे पैसे बनते हैं। पहली बात। दूसरी बात, और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप ATM यूज़ करते हो बैंक का, तो ATM चार्ज आपसे जो है एनुअली लिया जाता है, फर्स्टली। सेकेंडली, आपने अकाउंट को मेंटेन करके नहीं रखा, पैसे कम हो गए, वो भी डिडक्शन होता है, पेनल्टी लगाई जाती है, वहाँ से पैसे बनते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं बैंक को पैसे कमाने का। आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बच्चा जो है पढ़ना कब से शुरुआत कर देगा? तो देखिए इसको जो है 3 से 8 ईयर्स रखा गया है। आई रिपीट, 3 साल से 8 साल तक के बच्चे जो है पढ़ना शुरू कर देंगे, अकॉर्डिंग टू ये जो मोदी गवर्नमेंट की नई स्कीम आई है, नेक्स्ट ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। साइमन कमीशन को बायकॉट क्यों किया गया था इंडिया में? तो देखिए इसके जो साइमन कमीशन के सारे मेंबर थे वो इंग्लिशमैन थे, आई मीन इंग्लैंड के थे, और इंडिया से एक भी
व्यक्ति को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया था इस कमेटी में, जिस कारण साइमन कमीशन को बायकॉट किया गया था इंडिया में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, यानी कि एक कंट्री में कोई 2 रुपये कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, तो देखो तीनों जो पर्सनैलिटीज़ है, तीनों पर्सन के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा गैप है, तो इसे बोला जाता है इनक्वालिटी ऑफ इनकम। तो ये किस कंट्री में है? साउथ अफ्रीका में, जी हाँ, जिसके कारण हाल में ही वहाँ पे सिविल वॉर वाली जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। फर्स्ट रोपवे, और ये किया गया था वाराणसी में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो जहाँ से इलेक्ट होते हैं, जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं, पिछले 2 टर्म से जो है लोकसभा के इलेक्शन वो वहाँ से लड़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीप ड्राइव रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से नहीं बताया गया है, आई डोंट नो, बट क्वेश्चन नंबर 16 को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आईसीसी मेंस कैप्टन कौन है? तो देखिए ये पाकिस्तानी, इन्होंने बताया कि इनको नहीं पता कोई पाकिस्तानी प्लेयर है, तो बिल्कुल सही, पाकिस्तानी प्लेयर ही है और वो अभी कैप्टन है, तीनों फॉर्मेट के वो कैप्टन है। बाबर आजम इज़ द राइट आंसर। बाबर आजम बिल्कुल विराट कोहली को एकदम बिल्कुल अच्छे टक्कर दे रहे हैं, दोनों के बीच में बहुत अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन चल रहा है। नीति आयोग रिलेटेड टू प्लास्टिक, इन्होंने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ूंगा। इंडिया कोरिया के बीच बायलैटरल ट्रेड वाज कंडक्टेड विच मिनिस्ट्री और मिनिस्टर, तो देखिए पीयूष गोयल इसका राइट आंसर है, जो कि अभी वाणिज्य मंत्री हैं इंडिया के, उनके द्वारा कोरिया और इंडिया का बायलैटरल ट्रेड का जो मीटिंग था वो कंडक्ट कराया गया था। ब्लू फ्लैग क्या है? आई डोंट नो, क्वेश्चन भी इन्होंने अच्छे से नहीं बताया, खैर कोई बात नहीं, जो भी इनके दिमाग में आया उन्होंने सारी बातें रखी। आप लोग ब्लू फ्लैग का जो क्वेश्चन है उसे एक्सप्लेन कर सको कमेंट में तो प्लीज़ कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बिगेस्ट खादी फ्लैग होस्टेस इन विच स्टेट और सिटी इन 2022, तो देखिए यहाँ से इसका आंसर आप देख पाओगे, ये जो इमेज है जैसलमेर से, ये इमेज आप देख पाओगे, इंडिया का जो सबसे बड़ा फ्लैग है खादी का वो यहाँ पे जैसलमेर में लगाया गया था, राजस्थान में है ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।